हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप लोगों को बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। जो लोग मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो बिजनेस हो गया या फिर किसी भी चीज़ को, बिजनेस हो गया, आपका अदर काम हो गया, या कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में और थक चुका है स्ट्रगल करके, और मतलब उसको बोलते हैं कि आखिरी प्रयास तक पहुंच गया है, तो वो आदमी इस वीडियो को देखे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और गाइज़, आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक राजा की। एक राज में एक प्रतापी राजा रहता था। एक राज में एक प्रतापी राजा रहता था और उस राजा के यहाँ एक मेहमान आता है। वो भी राजा, भाई राजा के यहाँ जाहिर सी बात है कि राजा ही मेहमान आएगा। तो वहाँ पे एक मेहमान आता है जिसको उस समय के भाषा में आगंतुक बोला करते थे। पहले मेहमानों को आगंतुक बोला जाता था। तो वो आता है, जब राजा के यहाँ आता है तो उस राजा को, वो आगंतुक जो आता है वहाँ पे राजा के यहाँ, तो उसको एक पत्थर, सुंदर सा पत्थर गिफ्ट करता है। सुंदर सा पत्थर गिफ्ट करता है। राजा जब देखता है तो काफ़ी उसको खुशी मिलती है और बहुत प्रसन्न हुआ। और पत्थर इतना सुंदर था कि उसने मन ही मन उसी समय सोच लिया कि मैं अपने राज्य के मंदिर में भगवान विष्णु जी का मूर्ति निर्माण कराऊंगा इस पत्थर से। जब इतना सोचने के बाद जब सोच लिया तो उसने एक दिन बैठक में अपने मंत्री को बुलाया, जो सेनापति था राज्य का। उसको बुलाया और कहा, सेनापति ये पत्थर लो और जाओ, एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर, 7 दिवस के अंदर जाके आप एक भगवान विष्णु जी का एक सुंदर सा मूर्ति की स्थापना कराओ, पहले निर्माण कराओ। तो भाई सेनापति बोले, जो आज्ञा महाराज। अब सेनापति लेके गए, पत्थर को लेके गए उस राज्य में जो सबसे अच्छा मूर्तिकार था, जो सबसे अच्छा मूर्ति बनाता था, वो उसके पास गए। सेनापति ने बोला कि महाराज ने आपको आदेश दिया है कि आप भगवान विष्णु का मूर्ति निर्माण करें इस पत्थर के द्वारा। इसके बदले आपको 50 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, जिसको स्वर्णीय मुद्राएं बोलते हैं, बोला करते थे। स्वर्णीय मुद्राएं, सोने का सिक्का 50 दिए जाएंगे। ये सुन के मूर्तिकार बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि यार अच्छी बात है। अब इतना कह के जो सेनापति थे वो वापस चले गए। अब वापस जाने के बाद फिर अपना मूर्तिकार जो था, अपना छेनी, हथौड़ी, जो भी होता है उसका सामान होता है मूर्ति बनाने का, निकाला। उसमें से एक हथौड़ी निकाला जब, तो हथौड़ी निकाल के उस पत्थर पे मार रहा था, तोड़ने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए। कहानी का मेन पॉइंट है, मूर्ति बनाने के लिए वो पत्थर को तोड़ रहा था। काफ़ी देर तक तोड़ा, बहुत देर तक तोड़ा, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा, लगभग 50 से प्लस दफ़ा उसने ठोका, बहुत तेज़, जितना उसके अंदर क्षमता था, पूरे क्षमते के साथ उसने तेज़ 50, लगभग 50 बार उसने उस पर मारा, लेकिन उस पत्थर को कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट बार वो ऐसे मार ही रहा था, ऐसे करके मार ही रहा था कि फिर उसने छोड़ दिया कि यार जब 50 बार में टूटा ही नहीं तो एक बार में क्या ही टूट जाएगा, चलो हटाओ, हमसे नहीं हो पाएगा। वो उस पत्थर को लेके वहीं महामंत्री के पास पहुंचा और बोला, मंत्री जी ये पत्थर बहुत कठोर है, टूट नहीं रहा है, तो मैं इससे नहीं निर्माण कर सकता, मूर्ति इससे निर्माण नहीं हो सकती। फिर वही मंत्री दूसरे मूर्तिकार को बोला कि आप ले जाओ, आपको 50 स्वर्णीय मुद्राएं दी जाएंगी। उस मंत्री ने बोल दिया दूसरे मूर्तिकार को, और वो मूर्तिकार जैसे ही उठा के एक हथौड़ी से मारा उस पत्थर पे, वो जो था पत्थर टूट गया। तो गाइस, इससे हमें क्या सीखने को मिलती है कि आपको
जब तक आप किसी काम को कर रहे हैं, जब तक आप उस काम को कर नहीं लेते या फिर उस काम को अंजाम दे नहीं लेते, तब तक पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि अगर वही जो पहला मूर्तिकार था, अगर एक हथौड़ी जो इसे किया हुआ था, मार रहा था, उस हथौड़ी को अगर वो मार दिया होता, हो सके वो उसका टूटने का आखिरी रहा होगा, आखिरी घाव में वो टूट गया होता। लेकिन उसने नहीं तोड़ा, मना कर दिया। तो हमें यही इस कहानी से सीखने को मिलती है कि हमें आखिरी तक, जब तक काम को अंजाम नहीं दिया जाए, तब तक हमें काम को करना चाहिए। तो गाइज, आप लोगों को इस कहानी से उम्मीद करते हैं सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।